हू इज़ जिंग जोंग किम? जिंग जोंग किम कौन सी? इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये पेपर पुराना था ना, वो अज 2020 विच प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है? डेविड मालपस। डेविड मालपस प्रेजिडेंट है वर्ल्ड बैंक का। नाउ आप कर रहे सी 45 क्वेश्चन। In 2020 the president of World Bank is David R. Malpass। इस तो अगे आप करते हैं नैक्सट क्वेश्चन 46। The UN General Assembly elected in October 2011 the 5 new non-permanent members of the Security Council they are include। UN जी जनरल असैंबली है उस 5 परमानेंट सिक्योरिटी काउंसल के मैंबर है, बाकी नॉन परमानेंट मैंबर होंगे हैं, उन्होंने की काउंटिंग वेरी कर सकती है। परमानेंट मैंबरस कौन है? FCRB फ्रांस, चाइना, रशिया, ब्रिटेन, USA। FCRBU रीसेंटली 2020 विच इंडिया नूं फिर नॉन परमानेंट मैंबर चुनिया गया है। 46 क्वेश्चन की बजाय 11 कर। इस तो अगे आंदा 47 क्वेश्चन। द किलिंग ऑफ सरपंच बाय मिलिटेंट एंड देयर मास रिजाइनेशन इन द न्यूज़ रिसेंटली। ये भी प्रेजेंट 2011 का क्वेश्चन है, ये भी अपने काम का नहीं, उदों करंट विच आया हुआ होया। इस तो बाद 48 क्वेश्चन। द UN डिपार्टमेंट इकनॉमिक्स सोशल अफेयर डाटा शोड बाय 2000 विच इफ द फॉलोइंग कंट्री हैज फीमेल इन्फेंट्री मोर्टिलिटी रेट हायर दैन मेल इन्फेंट्री मोर्टिलिटी। कहते UN जो एक संस्था डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स उसने दस्या किन्ना देशों में औरत मृत्यु दर ज़्यादा एज कंपेयर टू मेल इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। आंसर इज इन चाइना एंड इंडिया। इस तो बाद आता ब्रिक्स समिट इन 2011 एट न्यू दिल्ली वाज। ये भी अपने उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन जी। इसका आंसर 49 का सी। 4th समिट हुई सी 2011 विच दिल्ली विच। 2019 की ब्रिक्स समिट कित्थे हुई है? ब्रासीलिया इन ब्राजील एंड 2020 की समिट ब्रिक्स की नैक्सट कित्थे होगी? इन रशिया। ये रिमेंबर करियो 2019 की कित्थे हुई है? ब्रासीलिया इन ब्राजील। 2020 की कित्थे होगी? इन रशिया। द हैडकुआटर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दे हैडकुआटर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कित्थे लोकेटेड है? द आंसर ऑफ 50 इज वाशिंगटन DC, जो कि है USA की कैपिटल है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फाल्स। इन्हां विचों किहड़ी स्टेटमेंट कॉल द इंडिया इज सैकुलर स्टेट विद इक्वैलिटी टू ऑल रीजन अपने फाल्स ने। फर्स्ट स्टेटमेंट करैक्ट है, इंडिया एक सैकुलर कंट्री है, इस सारे धर्म बराबर है। इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन, ये भी सही है, इंडिया का अपना कोई
ऑफिशियल धर्म नहीं है। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज गिवन इन द गवर्नमेंट एडेड स्कूल। कहते ना धर्म ਨੂੰ ना ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। The answer is 51 is D. The word secular was inserted in the Parliament by 44 amendment। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ नॉन करैक्ट। द आंसर इज डी। पहलियां तीन ऑप्शन सही ने। इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं, सारे धर्म बराबर ने। इंडिया स्टेट है जो किसी भी धर्म को रिप्रजेंट नहीं कर सकता। किसी भी सरकार जो स्कूल चलाती है उस विच किसी भी धर्म को पढ़ाया नहीं जाता भी किसी को फोर्स कराया जाए तुसी ये धर्म अपनाओ या इस धर्म की सिक्ख्या लो। तो इन्होंने ने की बचा फाल्स। तो डी ऑप्शन इज करैक्ट। इस तो बाद आता है 52 क्वेश्चन। इस की आइडिया ऑफ G20 वाज प्रपोज्ड बाय। किसने G20 ग्रुप बनाने का आइडिया दिता सी? इसका आंसर इज पाउल मार्टिन। रिसेंटली की न्यूज़ है G7 ग्रुप का एक्सपेंशन। ट्रंप जो कि अमरीका के प्रेजिडेंट ने उन्होंने प्रपोज कराया कि G7 ग्रुप नूं आपां एक्सटेंड करके G11 और या G10 तक क्रिएट करिए। इस इंडिया ते रशिया नूं भी इनवाइट कराया ज्वाइन करने लई, बट इंडिया का ज्वाइन करना थोड़ा जिहा ईजी है एज कंपेयर टू रशिया, क्योंकि रशिया ने जो कि क्रीमिया नूं अनैक्स कर लिया सी। उस तो बाद G7 विचों इन्हां नूं ग्रुप चों एक्सक्लूड कर दिता गया सी। सो G7 ग्रुप मोस्टली G10 ग्रुप बनूगा। जेकर रशिया की एंट्री होगी तो यह G11 तक भी एक्सपैंड हो सकता है। इस तो आया 53 क्वेश्चन। वाट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ फादर ऑफ लोकल सैल्फ गवर्नमेंट। भारत विच लोकल सैल्फ गवर्नमेंट की स्थापना किसने करी? द आंसर इज 53 का लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन सी जिसने कि भारत विच लोकल गवर्नमेंट की स्थापना करी। इस तो आया 54 क्वेश्चन। The 11th schedule of Indian Constitution is concerned with Panchayat and Nagarpalika, state finance and minorities, and D option Panchayat। The answer of 54 is Panchayat and Nagarpalika। भी नहीं हो सकता। स्टेट फाइनेंस नहीं। तो ऑप्शन बी इज करैक्ट, ओनली पंचायत। फस्ट ऑप्शन च थोड़ा जिहा कन्फ्यूजन है, उस पंचायत के नाल नगर पालिका नूं भी ऐड कराया गया, पर 11 शेड्यूल विच ओनली पंचायत नाल ही रिलेटेड है। सो बी केयरफुल। ऑप्शन डी इज करैक्ट। इस तो बाद आया अपने को 55 क्वेश्चन। द प्रोविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लैनिंग कमेटी इज गिवन। डिस्ट्रिक्ट प्लैनिंग कमेटी का प्रस्थान किस एक्ट विच है? अपने को इसका आंसर आ जाता है 74 अमेंडमेंट एक्ट। हू इज़ द प्रेजेंट चीफ ऑफ इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ये आपने 2020 के हिसाब नाल सीखना है। तो प्रेजेंट इलैक्शन चीफ कमीशन कौन है? सुनील अरोड़ा। इस तो आ जाता है 57 क्वेश्चन। 86 अमेंडमेंट ऑफ 2002 इंसर्टेड
Right to education under Article 21A, fundamental duties under Article 51K. C both of above. D none of above. The correct answer is A. 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 21A। ਇਸ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ 58 ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਟਰਮ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਦ ਹਾਰਟ ਆਫ ਸਾਊਲ ਆਫ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਆਰਟੀਕਲ 32 ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰਟ ਆਫ ਸਾਊਲ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੇ? ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ BR ਅੰਬੇਦਕਰ। BR ਅੰਬੇਦਕਰ। ਆਪਸ਼ਨ A ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, B JL ਨਹਿਰੂ, C ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, D ਨਨ ਆਫ ਦੇ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਇਜ D ਆਫ ਨਨ ਅਬਵ। ਕਿਸਨੇ ਕਹੇ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ? BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 59 ਕੁਐਸਚਨ, ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ UDI ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ। ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 12 ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਫ ਨਰਸਸ, ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਮੰਗ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ, ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਮੰਗ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਇਜ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਮਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਧਾਰ ਦੀ UDI ID ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਆਂਸਰ ਇਜ 12 ਡਿਜਿਟ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ UDI ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ 59 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ। ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 2011 ਪੇਪਰ ਦੇ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। Thanks for listening. Please do not forget and share and like. God bless you all.